दोपहर के करीब 3 बजे का समय था। जयपुर के बड़े मॉल में चहल पहल थी। ब्रांडेड शॉप, चमकदार लाइट और फूड कोर्ट से तली हुई चीज़ों की आवाज़ रंगीन बनाई हुई थी। इन्हीं रंगों के बीच एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे कदमों से चलती नजर आ रही थी। उम्र करीब 68 साल थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी और थकावट थी। उन्होंने एक पुरानी साड़ी पहनी थी। हाथ में छोटा सा थैला था। शायद अपने बेटे के लिए कुछ खरीदने आई हो। लेकिन मॉल की तेज चिकनी फर्श पर वो गिर गई। वो फूड कोर्ट के पास जमीन पर गिर पड़ी। उनके हाथ से थैला छूट गया, जिसमें छोटा सा टिफिन और दवाइयाँ का पत्ता निकलकर फर्श पर पड़ गया। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मॉल के अंदर अब लोग वीडियो बनाने लगे। लड़के फ़ोन निकाल कर वीडियो बना रहे थे। लड़कियां हंस रही थी। कोई पास से गुजरा लेकिन मदद नहीं की। महिला ने उठने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। चेहरा पर दर्द था, झलक रहा था, लेकिन उसके कहीं ज़्यादा तकलीफ पर लोगों की हंसी नजर आ रही थी। फूड कोर्ट के पास सिक्योरिटी पास आकर मदद नहीं की, लेकिन बोला, आप यहाँ नहीं बैठ सकती, उठिए, यहाँ बैठना मना है। मॉल में ऐसी हरकतें नहीं चलती। महिला की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे, शायद दर्द से नहीं बल्कि अपमान से। तभी तेज कदमों की आवाज़ दूसरी तरफ से आई। 30 से 32 साल का नौजवान, साफ सुथरा सूट पहना, जूते, चेहरे पर तनाव से भरा, भीड़ चीरता दौड़ता, माँ, उसकी आवाज़ गूंजी। लोग मौके, माँ हंसी बंद हो गई, फ़ोन नीचे हो गए। नौजवान बुजुर्ग माँ के पास आकर बैठ गया। माँ, आप ठीक है ना? वो बोलने लगा। आपको क्या हुआ? पूरी तरह से छुट्टी एक लड़की जो अभी वीडियो बना रही थी, धीरे से मोबाइल नीचे रख दी। सिक्योरिटी गार्ड अब एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। युवक ने अपनी माँ को सहारा दिया, धीरे से उठाया, फिर अपनी जैकेट निकालकर उनके कंधे पर डाल दी। आप लोग इंसान नहीं हो? उसने मॉल की ओर मुँह कर उनकी आवाज़ में कहा, लेकिन तेज थी। एक बुजुर्ग महिला फर्श पर गिरी पड़ी है और तुम लोग वीडियो बना रहे हो। भीड़ में से सर झुकने लगे। वह महिला बेटे का हाथ पकड़े खड़ी थी। उनकी आंखों में अलग तेज था। उन्होंने अपनी सारी दुनिया फिर से पाली हो। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उस युवक की आवाज़, उसकी माँ से आंसू और उनके चेहरे की चिंता देखकर हर किसी को झटका लगा। मन, यह लोग कुछ बोल तो नहीं आपको? युवक ने माँ से पूछा। धीरे से बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। उन्हें आंखों बेटे के चेहरे पर टिकी थी, वर्षों बाद सुकून मिला हो जैसे। उन्हीं अभी भी उनका टिफिन पड़ा था। युवक ने खुद झुककर वह टिफिन उठाया, बड़े ही माँ के थैले में रख दिया। सिक्योरिटी गार्ड अब खामोश थे। कदम आगे बढ़ाया और बोला, सॉरी सर, हमें पता नहीं था। युवक ने उसकी माँ और देखा। मैं गुस्सा, दुख, सैलाब था। पता नहीं, यह इंसान नहीं लगता। अगर भिखारी भी होता तो क्या इंसानियत मर गई है? तुम सब लोग अब नीचे देख रहे हो। वीडियो बनाने वाले चुप, अपने फ़ोन जेब में डाल चुके थे। सर, गाड़ी आई। सूट में एक आदमी भागता हुआ आया और पीछे सफ़ेद फॉर्च्यूनर मॉल के गेट आके रुक गई। कुछ खुश करने लगे, यह कोई बड़ा आदमी है क्या? युवक ने मौका हाथ थामा और दरवाजे की गाड़ी में जाकर बैठ गए। हंसी वीडियो बनाई। यह वही मन है जिसने मुझे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। आज मैं कुछ भी हूँ, इन्हीं के कारण हूँ। मेरे पिताजी नहीं रहे और माँ ने मजूरी करके मेरी पढ़ाई पूरी कराई। कपड़े एक खाना पकाया, पर किसी से मांगा नहीं। एक IT कंपनी का फाउंडर हो, 1000 लोगों को नौकरी देने वाला, लेकिन मेरी सबसे बड़ी पहचान आज भी मेरी माँ है। इनका बेटा हो।
माँ शब्द या कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। आंसू छुपा रहे थे, आंखों में शर्म साफ थी। कर्मचारी तो अब तक खड़े थे। उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महिला को उन्होंने नज़रअंदाज किया वह किसी बड़े अधिकारी की बात माँ है, लेकिन सिर्फ पहचान की नहीं है, इंसानियत की है। सबके भीतर इंसानियत होनी चाहिए। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगी, उसकी घटना की रिकॉर्डिंग, लेकिन इस पर कॉन्सेप्ट था माँ फिसली, दुनिया हंसी, लेकिन बेटे ने जो कहा उसके सबकी सोच बदल दी। लाखों व्यू आए, हजारों कमेंट आए। माँ के नाम पर आंखों में मैनेजमेंट भी अब दबाव बनने लगा। अगले हफ्ते मॉल में बाहर एक पोस्टर लगाया गया, बुजुर्ग हमारे लिए आदरणीय है, हंसी। और कुछ ही दिन मॉल में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया और उस महिला को सम्मानित किया गया और समाज के आईना दिखाया गया। वह बुजुर्ग महिला स्टेज पर बैठी थी, सादगी, वही मुस्कान, सामने मेरा बेटा गर्व से बैठा था, कार्यक्रम के मंच पर बैठा। लेकिन हम सीखने को तैयार है, हमारे स्टाफ को हम ट्रेनिंग देंगे कि बुजुर्ग को वीआईपी सहायता मिले। सबसे ज़्यादा तालियां तब बजी जब बुजुर्ग महिला माइक पर आई और बोली, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं तो एक माँ हूँ, और अगर मेरा गिरना किसी की सोच उठा पाया तो शायद वह गिरना भी जरूरी था। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। इस भीड़ में पीछे एक लड़की खड़ी थी, वही जो वीडियो बना था। उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसी दिन के बाद मॉल का पूरा माहौल बदल गया। अब कोई बुजुर्ग आता तो पहले सुरक्षा गार्ड आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलते, पानी ऑफर करते, मुस्कुराकर सीट ऑफर करते। वह एक घटना जैसे